उसी के क्रम में मैं आज एलिमिनेशन रिएक्शन बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इसके पहले मैंने बताया था FN1 और FN2 रिएक्शन, उसी क्रम में आज मैं बताऊंगा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं बताता हूं आपको, होता है ये दो प्रकार की, मुख्यतः दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक को कहते हैं ईवन रिएक्शन, एक को कहते हैं E2 रिएक्शन। तो मैं E1 और E2 रिएक्शन को E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को बताऊंगा। E1 मीन्स हो जाता है, मेरा मेन हेडिंग हो जाएगा यहाँ पहले मैं लिखता हूँ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन हो गया, पार्ट हो गया, पार्ट हो जाएगा 8 हो जाएगा कि 9 हो जाएगा, एक पार्ट 9। मैं 9वां भाग पढ़ा रहा हूँ, 9वां वीडियो बना रहा हूँ ये हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का पार्ट 9 हो गया। मैं पढ़ा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी में PHEMI, केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं पढ़ाऊंगा ELEMI एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब ये होता है विलोपन अभिक्रिया। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, इसको कहता हूँ विलोपन अभिक्रिया। ये विलोपन अभिक्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से कहा जाए, मुख्य रूप से दो भागों में। एक हो जाता है E1, एक हो जाता है E1, एक हो जाता है E2, एक हो जाता है E2। एक हो जाता है E1 रिएक्शन, एक को कहते हैं E1 रिएक्शन, और दूसरे को कहता हूं E2 रिएक्शन। एक होता है E1 रिएक्शन, एक हो जाता है E2 रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या कहा जा सकता है? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको पूरा UNI, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये हो जाएगा बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर, एक हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एक हो जाएगा हमारा बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें जो होता है E1, मैं सबसे पहले E1 रिएक्शन का E1 को मैं डाल रहा हूँ, ये E1 को मैं बढ़ाऊंगा। E1 में यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एल्किल हैलाइड दिया जाता है, और एल्किल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करा दिया जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में रिएक्शन होकर एलिमिनेट होकर के एल्कीन बनता है। अब मैं ये E1 की प्रति रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो हो जाता है, E1 की प्रति रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो हो जाता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्टिव होता है। उसके बाद होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। उसके बाद होता है, सबसे कम होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये E1 के रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये E1 रिएक्शन का एक्टिविटी का ऑर्डर है। इसमें मैं ले लेता हूं, इसमें मैं इसको ले लेता हूं एल्किल हैलाइड को, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 3 डिग्री CH3 ऐसे लिया, CH3 यहाँ CH3 ऐसे लिया, और यहाँ पर मैंने Br ले लिया। ये स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में KOH ले लेते हैं,
के ओ एच ले लेता हूँ, यहाँ पे ये बी आर निकल जाता है और यहाँ पे ये आयनाइज हो जाता है, ये आयनाइज हो जाता है, माइनस आयन में जाता है, ये प्लस आयन में जाता है, ये माइनस आयन प्लस आयन, ये के बी आर बन जाता है। क्या बन जाता है? के बी आर बन जाता है। और प्लस ओ यहाँ पर आ गया प्लस आयन और यहाँ से एच निकलता है। मैं क्रियाविधि में मैकेनिक में इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ से एच निकलता है, ओ एच हो जाता है, H2O हो जाता है। और पुनः बचा क्या? CH3। आप चाहे यहाँ का H निकाले चाहे यहाँ का, बराबर पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ का आपका ये CH ऐसे कर दे रहा, CH2 और यहाँ पर हो जा रहा CH3। ये हमारा रिएक्शन हुआ, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, मेन प्रोडक्ट 1 2 3 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल प्रोपीन PROPEN 2 मेथिल प्रोपीन हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। इवन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट जो है ये 2 मेथिल प्रोपीन बन जाता है। कई एग्जांपल ले सकता हूँ, कई एग्जांपल ले सकता हूँ। यहाँ पर ये जो रिएक्टिविटी का ये जो और सब लिखा जाए, ये मैं इसको ये लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिपेंड करता है इवन रिएक्शन इसके आयनन पर डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट जितनी जल्दी आयनन होगा उतना ही फास्टली इवन रिएक्शन होगा। इवन रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा जितनी जल्दी ये एलिमिनेट आयनाइज हो जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब इस पर नहीं डिपेंड कर रहा, ओनली सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकता हूँ, ओनली सबस्ट्रेट, या फिर ऐसे CH3 कितना है 1 2 3 कर दिया और यहाँ पर मैंने C लिखा, यहाँ पर Br लिख दिया। ये इस पर डिपेंड कर रहा है, केवल एक पर डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, बराबर मैं यहाँ K लिख देता हूँ और ऐसे CH3 ऐसे CH3 का थ्राइस CBr लिख दिया। ये हमारा हो गया, जहाँ K एक स्थिरांक है, जहाँ K एक स्थिरांक है, जिसे हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे अभिक्रिया का क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। ये एक अणु का क्रिया है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये क्या है? एक अणु का क्रिया है। इसका कोड ये हो जाएगा प्रथम ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ये केवल ये हो जाएगा, ये केवल इसी पर डिपेंड कर रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का अभिक्रिया है। ये फर्स्ट ऑर्डर का। इसी के क्रम में मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं इसका एग्जांपल और लेता हूं, क्रियाविधि बता। मैं ये नियोपेंटिल ब्रोमाइड लेता हूं, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं, सेकंड एग्जांपल, और क्रियाविधि लिख देता हूं। क्रियाविधि मैं इसको मैकेनिक टाइप क्रिया, ये एग्जांपल हमारा नियोपेंटिल ब्रोमाइड। नियो, अब ये ऐसे लिखता हूं, PH3 PH3 और यहाँ CH2 Br। 1 2 3 4 5 नियोपेंटिल ब्रोमाइड का सकते हो, नियोपेंटिल ब्रोमाइड
या IUPAC नाम करें तो 1 2 3 ये हो जाएगा 2 डाइमेथिल डाइमेथिल 2 डाइमेथिल ब्रोमो या 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन ऐसे लिखें 1 ब्रोमो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 2 डाइमेथिल या ऐसे लिख देता हूँ हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो कामा 2 डाइमेथिल प्रोपेन। ये जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में इसको ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में ले लेता हूँ। यहाँ मैं लेता हूँ C2H5O, इसका नाम होता है C2H5O ले लेता हूँ, या ये C2H5O एथाक्साइड आयन ले लेता हूँ। ये करता क्या है, स्टेप फर्स्ट में होता है, या डायरेक्ट पहले लिख दिया जाए रिएक्शन या ऐसे लिखा जाए। ये पहले स्टेप में ये ऐसे निकल जाता है, इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड लेता हूं, यहाँ पर जो होता है इस तरीका से ये ऐसे Br माइनस जाता है, Na प्लस जाता है, NaBr बन गया। और उसके बाद में और क्या बचता है, यहाँ पर PH3 और PH3 यहाँ पर बन गया PH2 इतना बन जाता है। ये कार्बोकैटायन बना, एक कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है। कैसे रीअरेंजमेंट होता है, ऐसे मैं तीर के ऊपर लिखता हूँ रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यासित होता है। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ये 2 डिग्री यहाँ का यहाँ यदि चला जाता है, ये रिप्लेस हो जाता है, तो ये बन जाता है PH3 और ये ऐसे हुआ PH2 और ये मेथिल ग्रुप यहाँ चला गया और यहाँ पर आ गया इस तरीके से। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, अब ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये मोर स्टेबल होने लगा, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होने लगा। उसके बाद में यहाँ से कर्व होता क्या है, अगले स्टेप में कहें स्टेप सेकंड कर दे, मैं यही बना लेता हूँ, स्टेप सेकंड में लिखता हूँ, स्टेप सेकंड लिखता हूँ और ये PH3 और PH2 और ये जो हमारा एथॉक्साइड में EHN निकला था, यहाँ कोई बचा था C2H5 ऊपर -5। ये करता क्या है, यहाँ से H को निकालता है, ये फर्टिजक नियम के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ से निकलता है और इस तरीका से ये निकल जाता है, यहाँ से माइनस बनता है। ये बना C2H5 OH बन गया
और ये हमारा बना CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस बॉन्ड हो गया और ये हो जाता है CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है 2 मेथिल, ये हो जाएगा 2 मेथिल 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। इस तरीका से हमारा 1 डिग्री का, इस तरीका से हमारा 1 डिग्री E1 रिएक्शन का मैंने क्रियाविधि बताया। E1 रिएक्शन की क्रियाविधि में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री से कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री होता है। इसी के क्रम में मैं आज आपको बताता हूं E2 रिएक्शन। अभी मैंने E1 बताया, अब मैं आपको E2 रिएक्शन बताता हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा E2 इलिमिनेशन। E2 इलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें जैसा कि उसमें मैंने बताया था रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था, उसमें E1 वाले में 3 डिग्री ज्यादा बताया था, उससे 2 डिग्री सबसे कम। अब इसमें क्या होगा, इसमें मोर मेथिल हो जाए 1 डिग्री मोर रिएक्टिव हो जाएगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री ALKYL एल्किल हैलाइड रिएक्टिविटी का ऑर्डर नहीं। सबसे ज्यादा E1 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव हो जाएगा, 1 डिग्री से कम 2 डिग्री हो जाएगा, इस तरीका से रिएक्टिविटी हो जाता है एल्किल हैलाइड। एग्जांपल ये मैं लेता हूं CH3 यहाँ पर Br कर दिया, 2 डिग्री ले रहा हूं, और यहाँ पर CH हुआ और यहाँ पर CH3 ले लिया, इस तरीका से मैं ले लिया CH3। इसका नाम होता है 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूं, यहाँ मैं ले लेता हूं NaOC2H5 सोडियम एथॉक्साइड। अब ये रिएक्शन में कराता हूं, ये यहाँ से निकलता है Br, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से Br निकल जाता है, यहाँ से Br माइनस जाता है, ये यहाँ से Na प्लस या माइनस, तो बन क्या जाता है, निकलता है हमारा NaBr हो गया। और यहाँ चाहे यहाँ से आप H निकाले, चाहे यहाँ पे बराबर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, दोनों तरफ 3 हाइड्रोजन इधर में 3 हाइड्रोजन इधर, तो ये बना हमारा CH3CH और यहाँ का H निकलता है CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। 1 2 3 हो गया, प्रोपीन हो गया, PROPENE, प्रोपीन हमारा बन गया। इस तरीका से E2 रिएक्शन हमारा हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में होता है, चाहे सोडियम एथॉक्साइड ले, चाहे KOH ले, कोई भी ले सकते हैं। दूसरी बात, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है RAT, रेट ऑफ रिएक्शन, समानुपाती हो जाएगा, दोनों पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा, चाहे इसको सबस्ट्रेट लिखते हैं या फिर ऐसे लिखे CH3CH, यहाँ Br, यहाँ पर CH3, इसके फाइनल और ये Na, दोनों पर डिपेंड कर रहा है, दोनों पर। ये अभिक्रिया का कोड क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन। इस तरीका से मैंने आप लोगों को
E1 और E2 रिएक्शन को बारे में डिस्कस किया, E1 और E2 के रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। सबसे मोर रिएक्टिव व्हाट डिग्री प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीय तृतीय एल्किल हैलाइड इस क्रम में इसका होता है, इस तरीके से होता है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को वो एथिल ब्रोमाइड पढ़ाऊंगा। एथिल ब्रोमाइड कैसे लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी बताने के बाद इसको मैं खत्म करूंगा। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो ये तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगला वीडियो जो हमारा नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको सूचना मिलते रहेगी। और दूसरी बात, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।